नहीं सकता। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक कंफ्यूजन बाकी था। उसने भगवान से पूछा, अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो फिर आप मुझे युद्ध यानी कर्म क्यों करने को कह रहे हैं? यही सवाल आज हम सबके मन में भी होता है। अगर सब कुछ भगवान के हाथ में है तो मैं मेहनत क्यों करूं? अगर ध्यान ही सबसे बड़ा है तो फिर काम क्यों? अगर फल की चिंता नहीं करनी है तो फिर कर्म का क्या मतलब? और अब चैप्टर 3 में भगवान इन सारे सवाल का जवाब देते हैं, एकदम सीधा और दिल को छूने वाला। यही अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म ही पूजा है, जीवन से भागना नहीं, जिम्मेदारी निभाना ही असली भक्ति है। इस अध्याय की लाइफ टीचिंग इतनी दमदार है कि अगर इंसान सिर्फ यही अध्याय समझ ले तो आलस, कंफ्यूजन, काम से भागना और किस लिए कर रहा हूं जैसे सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। कृष्ण क्या सिखाते हैं? कर्म से भागना अधर्म है। भगवान साफ कहते हैं, काम से भागना पाप है। अगर तुम जिम्मेदारी से भागोगे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन वो समझा दिया गया कि अगर तुम अपना धर्म नहीं करोगे, अगर तुम सोचोगे कि मैं कुछ नहीं करूं तो कोई और क्या करेगा, तो ये सोच ही गलत है। इस दुनिया में हर किसी को एक रोल है और उसे निभाना कर्तव्य है, ना कि चॉइस। चलिए इसे कुछ लाइफ एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लो एक पिता अपने बच्चे की परवरिश से भाग जाए, या एक डॉक्टर कहे मुझे जान बचाने का मन नहीं है, या एक स्टूडेंट बोले मुझे पढ़ाई का मन नहीं। समाज बिखर जाएगा। भगवान कहते हैं कर्तव्य से भागना आत्मा का नहीं, मन का धोखा है। कर्मयोग क्या है? जब तुम कर्म करते हो बिना फल की इच्छा के, बिना स्वार्थ के, तब वो कर्म पूजा बन जाता है। ये कर्मयोग है। काम करो पर उससे चिपको मत, नतीजे को भगवान पर छोड़ दो। कर्मयोग का गहरा अर्थ। भगवान कहते हैं अगर तुम बिना फल की आशा के काम करते हो तो काम तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हें मुक्त करता है। सोचो, जब तुम किसी की मदद करते हो सिर्फ दिल से, बदले में कुछ नहीं चाहते, तब क्या महसूस होता है? शांति, सुकून, ईश्वर की उपस्थिति, वही है कर्मयोग। भगवान कहते हैं मुझ में लीन होकर कर्म करो, तब काम भी भक्ति बन जाएगा। मतलब खाना बनाना हो या पढ़ाई,